ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरि बोल। प्रणाम आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। राइट, आप सबने अपना अपने सवेरे का समय, जो सुबह का समय है, वो कीमती समय आप निकाल रहे हैं। राइट, सो आपके खुद के बेनिफिट के लिए इट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू कि अब आप निद्रा त्याग कर आए हैं तो फिर कुछ पाक कर ही जाएं। राइट, हम हरि कथा ही करते हैं। राइट, सवेरे उठ के। और फिलहाल हम जो एक ऐसे भगवान श्री कृष्ण की लीला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो उन्होंने एक बुक कंपाइल की है, द कृष्णा बुक। राइट, तो जो कृष्णा बुक है वो एक बड़ी आयरॉनिकल बात बताता हूँ आपको। सो कृष्णा बुक है वो भागवतम के 10वें स्कंद पर आधारित है। भागवतम के पूरे 10वें स्कंद को संक्षिप्त में, बिल्कुल कंसाइज एंड कॉम्पैक्ट करके ये ग्रंथ हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने लिखा। एंड द आयरनी हियर इज दैट कि भागवतम को कभी भी 10वें स्कंद से पढ़ना रेकमेंडेड नहीं है। राइट, बिकॉज उसमें बड़ी गुह्यम लीलाएं हैं। लेकिन कृष्णा बुक सबसे पहले पढ़ना रेकमेंडेड है। राइट, तो भागवतम का जो 10वां स्कंद है, राइट, वो इसलिए है क्योंकि यस, द ट्रांसलेशंस, जो सारे चैप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं। उनके लिए एक एक स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल, मतलब एक मेच्योरिटी चाहिए। राइट, ऑर्डिनरी माइंडसेट से उनको अप्रोच नहीं किया जा सकता, वरना गलत मीनिंग्स निकालेंगे हम। किसी बॉनफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के अंतर्गत रहते ही उनको पढ़ना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए। परंतु कृष्णा बुक हैज बीन ट्रांसलेटेड इन सच अ वे जिससे हम सब रिलेट कर पाए बहुत इजीली। इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। राइट, तो उसी कृष्णा बुक में एक चैप्टर है, चैप्टर 42। राइट, चैप्टर 42, और चैप्टर 42 का नाम है द ब्रेकिंग ऑफ द बो
इन द सैक्रिफिशियल अरीना, राइट। तो कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा है कि मथुरा की नगरी में मामा कंस ने, राइट, एक बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान, एक समारोह रखा है। और जो भी आसपास के जो सभी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स हैं, अ, जो सभी राज्य हैं जो रिपोर्ट करते हैं मथुरा को, जो कंस के अधीन है, उन सबको न्योता भेजा गया है कि आप सभी जरूर आइए, अटेंड कीजिए। और खासकर, है ना, वृंदावन भी न्योता गया है नंद महाराज को, क्योंकि वो, है ना, वृंदावन के मुखिया हैं, राइट, ही इज द किंग ऑफ वृंदावन। तो उनको भी न्योता भेजा गया है कि आप भी आइए। और कृष्ण बलराम को भी अलग से न्योता भेजा गया है, और उनके लिए अच्छा खासा एक, यू नो, क्योंकि बहुत सारे कंस ने डायरेक्टली बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम को मारने के लिए, और वो सारे विफल रहे। इतने सारे राक्षस उन्होंने भेजे हैं। तो ये जो पूरा फ्रंट है कि ये समारोह है, ये यज्ञ अनुष्ठान है, यह पूजा है, ये सब एक फ्रंट है। बट द रियल मोटिव इज, जो वास्तविकता में जो षड्यंत्र रच रहे हैं कंस, महाराज कंस, वो है एक ऐसा भरी सभा में एक, क्योंकि कृष्ण और बलराम ने ऐसा प्रदर्शन किया है अपने बल का, तो क्यों ना सभी के सामने इनको एक अवसर ही प्राप्त हो। इसलिए इन द इनविटेशन, राइट, इन द इनविटेशन, इन द इनविटेशन ही सेंड्स द इनविटेशन थ्रू अक्रूर जी। अक्रूर जी जो हैं, वो यदु डायनेस्टी के बहुत एक सर्वप्रथम मुखिया भी हैं, और एंड ही इज द कमांडर इन चीफ फॉर द, वन ऑफ द कमांडर्स ऑफ द आर्मीज एज वेल। तो जो कृष्ण बलराम है वो भी यदुवंशी ही है, राइट। तो फिर वो अक्रूर जी को भेजते हैं सबसे क्रूर काम करने के लिए, राइट। एंड कृष्ण बलराम को, जो कंस हैं, वो सक्सेसफुली मथुरा ले आते हैं। और कंस के मन में चल रहा है कि मेरा षड्यंत्र सफल रहा, मैं कृष्ण बलराम को वृंदावन से बाहर निकाल पाया, राइट। परंतु कृष्ण बलराम को बड़ी हंसी आ रही है, राइट, बिकॉज उनकी नजरों में ये पहला राक्षस है जो लिटरली अपनी मृत्यु के लिए इनविटेशन भेजा है किसी ने। सो कृष्ण बलराम आर वेरी वेरी एट ईज, है ना, वो मथुरा की नगरी में आए हैं। हाँ, मथुरा की नगरी में आए हैं, राइट। नगरी में आके वन ऑफ द फर्स्ट काम जो उन्होंने किए हैं, उन्होंने, जब वो एंटर कर रहे हैं तो फिर, तो कंस जो है वो एक एग्जाम्पल है ऑफ एन इंडिपेंडेंट जीवा, a person who believes in independence, in this hoax of independence. And this so-called independent person is keeping many plan A's and plan B's and plan C's and plan D's and plan E's and plan F's and G's and H's and I's and J's and K's and L's and M's and N's and P's, Q's, R, S, T, U, V's, W, X, Y's and Z's, plan AA, plan AB, plan AC, plan AD. And he's that sort of a person. सो इतने सारे राक्षसों को भेजा तो इतने सारे प्लान्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं। सो द इंडिपेंडेंट पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन मेनी प्लान्स, राइट। हाउ इज सच अ पर्सन इंडिपेंडेंट, राइट। तो वन ऑफ हिज प्लान्स वाज कि मथुरा में कृष्ण बलराम कुछ अपने शुरू के कदम रखेंगे, तो जो कंस का जो एक वॉर एलिफेंट है, कुवलिया पीठ, है ना, उसको वो ना खुले बाजार में खूब सारी पूरी रात भर मदिरा पिलाकर, ठीक है, राइट, इंटॉक्सिकेट करके उसको, हाथी को पागल कर देंगे और छोड़ देंगे, राइट। एंड कृष्ण बलराम जो कि बच्चे हैं, छोटे से बच्चे हैं, है ना, तो
उनके ऊपर छोड़ देंगे। एंड हाथी तो वैसे ही, शांत हाथी भी इतना खतरनाक होता है, पागल हाथी। दैट टू अ वॉर एलिफेंट लाइक हिम, लाइक कुवल्यापीठ, हु वाज नोन फॉर बीइंग मोस्ट विशियस इन बैटल, है ना। वो अगर अपने ऑप्टिमम स्ट्रेंथ पे बेसलेसली अटैक्स करेगा तो फिर वो बीच में जो भी आएगा वो कार्नेज करेगा, और वो कृष्ण बलराम को मारने में, है ना, सफल रहेगा। परंतु नहीं, ऐसा नहीं हुआ। राइट। उसका वध किया गया, और उसके उस जो हाथी के जो टस्क्स होते हैं, है ना, कृष्णा बलराम ने एक एक निकाले। राइट। एंड उन्होंने बोला कि हाँ, कल जाएंगे हम, विल गो इन दी अरीना। तो राजा के घर आए, कुछ उपहार लेकर जाना चाहिए। राइट। सो कृष्ण बलराम wanted to give this arrogant, pompous, so-called independent person, right, this Prabhuji, this independent Prabhuji, a reality check, and wanted to give him a big taunt in front of everyone. Right. So हाथी के दांत, है ना, जो दिखाने के थे वही ले आए वो, है ना। सो कंस के बहुत सारे दांत हैं दिखाने के, एक एक करके सारे ही निकाल रहे हैं कृष्ण बलराम। सो अब इस छोटे से इंसिडेंट के बाद हम आते हैं आज के शीर्षक पे, द ब्रेकिंग ऑफ द बो। सो जो कृष्ण बलराम है, वो रास्ते में मथुरा की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं, और वहां पर उनको एक कुब्जा मिलती है। हंच बैक वुमन, जो ऐसे चलते हैं, झुक के चलते हैं, उनकी पीठ टेढ़ी होती है। दे हैव अ डिफॉर्मेशन। राइट। एंड वो सिर्फ वो जमीन देख पाते हैं ढंग से, बड़ी मुश्किल से ऊपर देख पाते हैं, बिकॉज देयर, है ना, दे हैव अ क्रोकेट शेप्ड बैक। तो एक बहुत वेरी यंग वुमन, है ना, हंच बैक वुमन, है ना, अपने साथ चंदन का लेप लगाकर सड़क पे चल रही है। और भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही चंदन देखा, सिंस ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स एंड ही इज द रिजर्वॉयर ऑफ ऑल प्लेजर। एक बुक भी है शिल प्रपात की, कृष्णा रिजर्वॉयर ऑफ प्लेजर। राइट। सो सिंस ही इज दैट, तो उनका मन किया, अरे चंदन, है ना। बलराम भी कह रहे हैं, अरे चंदन। अब इनका मन है कि हम लगाए हैं, राइट, अपने ऊपर, दीज टू किड्स ऑफ वृंदावन। तो फिर वो कुब्जा को, है ना, वो जो यंग वुमेन है, ये उनको रास्ते में रोकते हैं। राइट। और कृष्णा एड्रेस करते हैं थोड़ा ना मजाक करते हुए, और कहते हैं, ओ टॉल एंड यंग ब्यूटीफुल वुमन, है ना। वो कहते हैं कि मुझे बताओ, आप ये चंदन का लेप अपने हाथ में लेकर क्यों घूम रहे हो? आई थिंक आपको ये ना मुझे अर्पण करना चाहिए। कृष्णा इज आस्किंग। राइट। And in response, the Supreme Personality of Godhead, what does is the reply that he receives? जो कुब्जा है, वो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखती हैं, हम देखते हैं कि ये इतने सौंदर्यवान हैं, इतने सुंदर हैं, इतना एक घना रंग है इनका, जैसे क्लाउड्स दैट आर रेडी टू बर्स्ट बर्स्ट सम रेनफॉल एवरीवेयर। राइट। शी लुक्स एट कृष्ण एंड सेज, ओ श्याम सुंदर। राइट। वो कहते हैं, हे श्याम सुंदर, ओ डार्क, ओ डियर ब्यूटीफुल डार्क बॉय। आप तो जानते ही हैं कि मैं एक मेड सर्वेंट हूँ, है ना। किसकी मेड सर्वेंट हूँ? मैं महाराज कंस की मेड सर्वेंट हूँ। और ये जो चंदन है, ये उन्हीं के लिए मैं लेके जा रही हूँ, क्योंकि महाराज जब इसको अप्लाई करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा स्नेह मिलता है। परंतु मेरे मेरे ख्याल में इस चंदन का लेप, ये जो चंदन का लेप है, ये सबसे ज्यादा सुंदर आप पर ही लगेगा। राइट।
So there's a difference when somebody asks you and says, मैं कैसा लग रहा हूँ, या the more common dialogue, मैं कैसी लग रही हूँ, right? And the go-to response is, uh, ये साड़ी, ये सूट तुम पर बहुत अच्छी लग रही है. And there is another way of saying, नहीं, there is a one way of saying it, तुम इस सूट साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो, right? And the other way of saying is, ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, right? So basically, the beauty of the object is enhanced by the subject, right? The subject is not dependent on the object. So the reason why I made this comparison is because after applying Chandan, Krishna, who is already naturally beautiful, Balram, who is already naturally beautiful, जो चंदन है वो लगाया जाता है सुंदरता के लिए, इट्स अप्लाइड एज अ पार्ट ऑफ मेकअप. चंदन ज्यादा सुनहरा लग रहा था, भगवान तो सुनहरे हैं ही. सो दैट इज व्हाई आई मेंशन दैट एग्जांपल कि चंदन जो है ना, यस, कृष्ण बलराम आर वेरी ब्यूटीफुल एंड दे वर लुकिंग इवन मोर गॉर्जियस, परंतु जो चंदन है ना, वो अब सुंदर लग रहा था भगवान पे, राइट? चंदन थोड़ा सा ना सफेद रंग का होता है ना, और जब वो थोड़ा क्रीम कलर का होता है, क्रीमिश, ऑफ वाइट, नॉट वाइट, ऑफ वाइट होता है ना. इट हैज अ शेड ऑफ ब्राउन, है ना, ब्राउन एंड क्रीम, थोड़ा सा उस तरफ है. तो जब श्याम सुंदर ये ब्लू स्किन पर ऐसे अप्लाई हो रहा है तो इतना सुंदर लग रहा है. और बलराम जो प्योर वाइट है, सो बोथ आर क्लाउड्स. वन इज अ डार्क cloud ready to burst, and the other is like, cotton candy white, है ना. सो दोनों के मस्तिष्क पे जब वो अप्लाई हो रहा है तो दोनों पे, है ना, इक्वली इन डिफरेंट वेज बहुत सुंदर लग रहे हैं. वो जो चंदन है वो दिख रहा है. सो जैसे ही चंदन लगा लिया, है ना, कुब्जा ने, तो शी वॉज कैप्टिवेटेड बाय दी ब्यूटिफुल फीचर्स ऑफ कृष्ण एंड बलराम. है ना, सिर्फ ब्यूटीफुल फीचर्स नहीं, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो स्माइल कर रहे हैं, जिस तरीके से वो ग्लैंस कर रहे हैं, और जो उनकी अदर एक्टिविटीज हैं, बेसिकली अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम, राइट? सो ये जो सभी फीचर्स हैं कृष्ण बलराम के, इन सब कुछ, ये सब कुछ विटनेस करने के बाद, है ना, देर इज देर इज अ डिजायर दैट यू नो comes into the heart of Kubja. एंड वो जो दोनों भाई हैं, जो अब बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल तो लग ही रहे हैं, देयर बॉडीज वर ऑलरेडी वेरी अट्रैक्टिव, परंतु जैसे ही सैंडलवुड का जो पल्प है उन पर स्मीयर किया गया तो वो और भी अब सुंदर लग रहे हैं. भगवान श्री कृष्ण और बलराम बहुत ज्यादा प्लीज्ड हैं, बहुत खुश हैं इस सेवा से, है ना, और इस भाव से भी, राइट? सो प्रभावित भी हुए हैं, राइट? सो कृष्णा इज नाउ लुकिंग फॉर हाउ कैन आई रेसिप्रोकेट. तो इफ यू टेक अ पॉज हियर, तो फिर वी कैन सी कि जब हम, हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम कृष्णा को सेटिस्फाई करें, और हम बहुत ज्यादा प्रेम पूर्वक और सेवा भाव से करते हैं, देन वी डेफिनेटली नाउ हैव द अटेंशन ऑफ कृष्णा, राइट? सो कृष्णा कैन नॉट बी प्लीज्ड बाय एनी अदर एक्टिविटी अदर देन डिवोशनल सर्विस, राइट? सो द मोमेंट हम भगवान की जब ऐसी सेवा करते हैं, then now Krishna is trying to find his cue, right? So जैसे जब एक ड्रामा होता है, या जब हम स्कूल में सभी थे, तो फिर कुछ इंग्लिश सब्जेक्ट या हिंदी में कुछ पाठ होते थे बिल्कुल डायलॉग फॉर्मेट में, तो क्लास में क्या किया जाता था, सबको एक एक कैरेक्टर बोल दिया जाता है कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये बोलोगे, राइट? एंड वो पूरा पढ़ाया जाता है. वी द फर्स्ट रीडिंग हैपेंस. तो द मोमेंट एक पर्सन कोई डायलॉग बोलता है,
तो द अदर पर्सन इज इन लाइन वेटिंग फॉर हिज और हर क्यू, राइट, कि अब मेरा डायलॉग आएगा, नाउ आई विल रेसिप्रोकेट, नाउ इट्स माय टर्न। तो जैसे ही उसी प्रकार से हम भगवान की सेवा करते हैं, है ना, निस्वार्थ भाव से, है ना, प्रेम पूर्वक और बिल्कुल सेवा भाव से, तो कृष्णा इज नाउ वेटिंग फॉर हिज क्यू कि हाउ कैन आई रेसिप्रोकेट। एंड द वे कृष्णा रेसिप्रोकेटेड वाज कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण उस कुब्जा के, अपने दोनों चरण उसके टोस पे रख दिए। कभी भी किसी को जब हमने अपलिफ्ट करना होता है तो हम उसके पैरों पे अपने पैर रखते हैं, फिर उठाते हैं इसे, राइट, है ना, है ना, ताकि वो पर्सन स्थिर रहे। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि जो टोज हैं कुब्जा के, है ना, वो अपने चरणों को कुब्जा के टोज पर रखते हैं और अपने दोनों हाथों से, अपनी उंगलियों से उसके दोनों चीक्स ऐसे पकड़ते हैं एंड झटका देते हैं ऐसे, टक। सो जो बेसिकली जैसे ही वो चेहरा पकड़ के ऐसे करते हैं उनको, तो वो कुब्जा को बिल्कुल सीधा कर देते हैं, राइट। एंड शी ट्रांसफॉर्म्स, वो कुब्जा को सीधा तो करते ही हैं, और साथ में शी ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल बॉडी, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स अमंग women, right? So this incident actually is showing the uh, exalted position of Krishna, right? कि कृष्णा रेसिप्रोकेट अपने हर डिवोटी के साथ करना चाहते हैं, राइट। सो दिस इज द वे हाउ कृष्णा रेसिप्रोकेटेड विद कुब्जा, who is no longer Kubja, right? So Krishna says, I preserve what you have and I deliver what you lack. I carry what you lack. है ना? So हम सब में कितनी सारे खोट हैं, है ना, कितनी सारी we are defective in some way or the other. So many of us make mistakes. We are very much prone to it, है ना, ह्यूमन एरर, राइट। परंतु भगवान श्री कृष्ण इतने अकोमोडेटिंग एंड वेलकमिंग है कि वो रेसिप्रोकेट करते भी ऐसे इस माध्यम से हैं कि जो भी हम लैक कर रहे हैं, है ना, वो प्रोवाइड करते हैं फिर, वेदर दी डिजायर फॉर दैट वाज देयर और नॉट, कि भी अगर वो हमारे बेनिफिट में हैं तो फिर वो डेफिनेटली प्रोवाइड करते हैं, इफ इट इज इन आवर ट्रू बेनिफिट। नाउ भक्ति में इतनी प्रबलता है, इतनी शक्ति है, भक्ति हैज सो मच शक्ति कि जो भी सक्सेसफुली डिस्चार्ज करता है भक्ति को प्रेम भाव सेवा भाव से, तो सच अ पर्सन स्टार्ट्स टू possess गॉडली क्वालिटीज, राइट, है ना। सो इतने सारे शास्त्रों में वर्णित है कि जब एक भक्त, है ना, सेवा में विलीन होता है तो इवन डेमिगॉड्स एस्पायर टू हैव एसोसिएशन ऑफ सच अ डिवोटी, इवन डेमिगॉड्स, है ना। सो भगवान श्री कृष्ण का मन जो है वो मोह लिया था कुब्जा ने अपने सेवा भाव से, है ना, नॉट नॉट फॉर हर external appearance, right? That was not the cause. Seva bhav was the cause. So it actually does not matter, है ना, whether you are wearing the most expensive dhoti, kurta, right? Whether you have the most exquisite, है ना, suits and sarees and gopi dresses, है ना, whether your आपकी भुजाएं अच्छी तरह दिख रही हैं कि नहीं, राइट, ये सब एक्सटर्नल्स है, ये सब एक्सटर्नल्स है ना, राइट। वेदर आपने तिलक बिल्कुल लगाकर हर जगह चितवन किया है कि नहीं, दिस इज ऑल्सो टू वन पॉइंट एक्सटर्नल, तिलक तो लगाना चाहिए, वो दैट इज वेरी नेसेसरी, राइट। मेकअप, अदर फॉर्म्स ऑफ मेकअप थोप थोप के, दैट इज, एंड फिर से एक्सटर्नल,
राइट। सो भगवान श्री कृष्ण सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं बाय थिंग्स दैट एक्चुअली आर intangible to the naked eye. Things like what? Simplicity. Things like what? Humility, right? Service, uh, respect, accountability, responsibility, है ना? पर दुख दुखी, पर सुख सुखी, equanimity, right? So these are the things that Krishna actually looks for. How about surrender? We forgot surrender, Sharanagati. भगवान इन चीजों अ, को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों में हम जब भक्ति रसामृत सिंधु का तो एक अंग हमने फिनिश किया, जब हम अभी उपदेशामृत पर आएंगे तो वी आर गोइंग टू स्टडी द 6 steps टू शरणागति, राइट? सिक्स, देयर आर 6 steps टू सेल्फ सरेंडर, है ना? तो वी विल गेट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट सरेंडर एक्चुअली includes, what are the 6 steps involved in it. So जैसे ही भगवान एक नया रूप देते हैं, है ना, कुब्जा को, एंड the woman is turned into one of the most exquisitely beautiful young, exquisitely beautiful and young woman. तो फिर वो जो कुब्जा है, she felt very much obliged towards Krishna. She was so much grateful कि श्याम सुंदर ने ही तो इस सौंदर्य दिया है, right? So when Krishna and Balaram started walking, तो जो कुब्जा है, who is now very very beautiful, very exquisitely beautiful, बिना किसी संकोच के she catches the rear part of Krishna's cloth, जो पीछे का हिस्सा है, she catches that cloth and very smilingly, she's smiling, ठीक है? And the word used in Bhagavatam is flirtatiously, right? And Krishna book, she smiled flirtatiously and she admitted that she is now agitated by lusty desires, right? Uh, and she wanted, Anna, to accept Krishna as her lover, right? And wanted to, give pleasure to Krishna in that way, by serving him in that way, right? So, though Krishna was surrounded by his elder brother and his, coward friends, so he was a bit, hesitant. And he was a bit embarrassed, to say the least, especially when your elder brother is right there, Anna, and Balram is right there. So Krishna and Balram, they don't, वो ना अवसर नहीं छोड़ते एक दूसरे की टांग खींचने के लिए when something happens, right? So one same incident happened, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो फिर बलराम knows Krishna is the supreme personality of Godhead. Out of the entire crowd, Balram is the only person who knows, है ना? And he's witnessing कि भगवान श्री कृष्ण, my Lord, he's अपनी छोटी सी उंगली पर उठा रहे हैं। जैसी सुंदर सुंदर गोपियां आती हैं, he's like, आए, ओह, कितना एफर्ट लग रहा है ना? And then he's gaining attention of all Vrajvasis, है ना? All those gopis coming up and giving affection. And then he's like, oh, thank you, thank you, thank you. Feeling better. And Balram is like, he likes attention. He loves the spotlight, right? So, coming back to the story, so Krishna, and very uh, with a smile on his face, he reciprocates, and he expresses that he is very much pleased by this gesture, right? And uh,
and he um, exchanges pleasantries, and he walks forward. Right, he does not indulge, uh, but he somehow satisfies the heart of Kubja by very sweet and pleasing words. Yet he moves forward. Krishna and Balram and the Toli, they move forward. So भगवान श्री कृष्ण का जब भी वो अब मथुरा के बाजार के थ्रू चल रहे हैं, तो उनका कृष्ण और बलराम का बहुत अभिनंदन स्वागत हो रहा है। राइट। सो जब भगवान श्री कृष्ण सड़क पर चल रहे हैं, तो सारी जो औरतें हैं, जो सभी माताजी हैं, जो सभी यंग वुमेन हैं, ब्यूटीफुल वुमेन हैं, दे आर ऑल कमिंग आउटसाइड द हाउसेस जस्ट टू सी कि इतने सालों से किसकी चर्चा हो रही थी, वो दो भाई कौन है। एंड सब कृष्ण बलराम को देख रहे हैं और देखकर बेहोश हो रहे हैं। दे आर फेंटिंग, women आर फेंटिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर। राइट, कि जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ दीज टू बॉयज। ओ माय गॉड, है ना। लिटिल दे नो दैट ही इज गॉड। राइट। सो they were forgetting where they were standing, why they were standing. Once Krishna Balram were out of sight, वो इधर उधर देखते थे कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं। सो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण मार्केट प्लेस में जाते हैं, तो उसी लोकेशन में एक यज्ञ अनुष्ठान के लिए एक प्लेस रिजर्व की गई है, और वहां पर धनुर्यज्ञ हो रहा है। अब ये जो धनुष है, ये किसका धनुष है? ये शिव धनुष है ना। भगवान शिव शंभू का धनुष है, ये महादेव का धनुष है। राइट। सो दिस इज दिस वाज वन ऑफ महादेव्स ब्लेसिंग टू मथुरा, कि कोई भी ना मथुरा को डिफीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ शिव धनुष है। इसलिए लोग इतना डरते थे कम से। वन ऑफ द रीजंस व्हाई, बिकॉज भगवान शिव शंभू का पर्सनल यहाँ पर धनुष है, और यहाँ के नागरिक, यहाँ के सैनिक रक्षा कर रहे हैं। सो हाउ कैन वी अटैक मथुरा? इवन इफ वी डू, वी विल नॉट हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ शिव जी। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू पेरिश, है ना। सो भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने यही समझा कि यहीं पर लीला करनी चाहिए। आई थिंक वी शुड प्रूव अ पॉइंट टुडे। राइट। तो वो जो शिव धनुष है, इट इज हेविली गार्डेड बाय प्लेटून ऑफ सोल्जर्स, है ना। एक पैरामीटर सेट किया गया है, राइट, जिसको लांग नहीं जा सकता, प्रोहिबिटेड है, और सब अलर्ट है। राइट। तो ये मान के चलिए कि ये जो सभी गार्ड्स हैं, ये जैसे प्रकृति के गुण हैं, द लॉज ऑफ नेचर, राइट। एंड कृष्णा एंटर्स द सेटिंग एंड ही ब्रीचेस द पैरामीटर। राइट। एंड ही एंटर्स इनटू द विसिनिटी जहाँ पे शिव धनुष रखा है। अब जैसे ही डिटेक्ट करते हैं सभी सोल्जर्स, वो रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन कृष्णा नहीं मानते, कहते नहीं, मैं पास से दर्शन करूंगा, है ना। तो इतने में ही स्विफ्टली मूव्स अहेड, वो धनुष को उठाते हैं। अ वेरी सिमिलर थिंग हैज बीन डन इन द पास्ट बाय कृष्णा, राइट, व्हेन ही डिसेंडेड एज लॉर्ड राम। सो सो पिनाका, वो भी शिव धनुष है, राइट। हम्म। तो पिनाका 2.0। So Krishna is thinking that this is not the first time I'm breaking a Shiv Dhanush, right? So in the same fashion, just like Lord Ram did it, he paid obeisances to the Shiv Dhanush. उन्होंने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, right? With folded hands. And भगवान शिव शंभु जो कैलाश पर बैठे हैं, with Mahadev with folded hands is waiting when will Krishna break this bow, right? He's very happy to see Krishna doing his leela, right? So Shiv Bhagwan is feeling blessed by, uh, he's accepting this Leela as a blessing, right?
So Krishna, after paying obeisances, he lifts the Dhanush with his left hand. He strings the bow with such momentous force and again breaks it into half. Right? Uh, and Balram is the first person to witness. यहीं से सीखा है. Right? So Balram is very happy. And Balram knows what is about to follow. And Balram knows that we are going to be ambushed by these soldiers now. So the moment this happens, Krishna and Balram, and then they are anticipating, they are a few steps ahead in this chess game, right? And they, usi samay, they, turn their, they come together back against back, and they're surrounded by soldiers, right? With all weapons, everything. So Krishna and Balram, right? जो धनुष के दो अंग हैं जो टूटे हैं, राइट, बड़ी सरलता से उन्होंने उठा लिया, ये आधा आधा हिस्सा ना उठाया और उसी से ही मारना शुरू कर गए सबको, राइट. युद्ध वहीं पे शुरू हो गया, राइट. तो तलवार नहीं, तीर कमान नहीं, चक्र अभी नहीं आया है, गदा नहीं, स्पीयर भाला नहीं, एनी अदर फॉर्म नहीं, लेकिन आधा धनुष लेकर मार रहे हैं सबको, राइट. And Krishna and Balaram are slaying all the soldiers. They are killing, right, all the soldiers who are attacking them, right. So this also establishes the position of Krishna Balaram. Krishna is the supreme personality of Godhead, and Balaram is the first expansion, right. So by this Leela, Krishna is saying what he has stated in Bhagavad Gita, Aham Sarvasya Prabhavo, right. भगवान की जो प्रभुता है, भगवान का जो प्रभाव है, वो हर जगह है ना. Krishna is the lord of all planets, of all demigods, right. And Krishna is the worshipable deity. Prabhu Shri Ram is the worshipable deity of Mahadev and Ma Parvati, right. So Krishna's position as the supreme personality of Godhead has again been established. His supremacy has been established. Yes. So जैसे ही ये धनुष तोड़ा गया तो बिल्कुल ना एक जब स्नैप हुआ धनुष तो इतनी जोर से आवाज आई, राइट, कि मथुरा की गलियां को चीरते हुए, आसमान को चीरते हुए तुरंत कंस तक पहुंची. एंड जब ये न्यूज पहुंची कंस तक तो फिर कंस के हृदय में, के हार्ट में, मतलब हिज हार्ट वाज फुल ऑफ फियर. कंस वाज एबल टू प्रेडिक्ट हिज डेथ. यस, डेथ इज कमिंग क्लोज. परंतु फिर भी ये रियलाइजेशन के बाद भी कंस खुद को कैसे डिनायल में रख रहा है. He has mastered the art of denial, right. So धनुष तोड़ने के बाद कृष्ण बलराम बड़ी सरलता से फिर से, they're wandering the streets of Mathura as if nothing has happened, right. And they do not straight away proceed to the arena जहाँ पर है ना युद्ध, जहाँ पे प्रदर्शन करना है उनको, वो कल है, अगले दिन है. सो तो कृष्ण बलराम जो है वो सिटी के आउटस्कर्ट्स में चले जाते हैं जहाँ पे उनका रेस्टिंग कैंप है, राइट. सो एक बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन है कि जो भी कंस का लॉ एंड ऑर्डर है ना, कृष्ण एंड बलराम वर नॉट एट ऑल अबाइडिंग बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट बाय कंसा, राइट. क्योंकि
जो इस भौतिक संसार में जो सारे नियम हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो भगवान पर लागू नहीं हो सकते। राइट। ही इज सुप्रीम, ही इज द कंट्रोलर, ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। राइट। एंड द सुप्रीम कंट्रोलर इन दिस केस, एंड ओनली केस, है ना, कृष्ण एंड बलराम, they can only be controlled by love and devotion, service. That is it, है ना? Otherwise, है ना, they will not be influenced. They can never be influenced. As a matter of fact, not just our relationship with Krishna and Balram, but our relationship with others as well. And once the same thing happens both ways, there is love and devotion by way of seva, right? Duty, kartavya, duties and responsibilities is always going to be the foundation stone of love and devotion, of surrender, of seva bhav. If there are no duties and responsibilities, right, then if you ask any two people, uh, any two married people, right, and if you ask them, are you, you know, uh, romancing each other 24 hours a day, right? They'll say, no, we have duties and responsibilities, right? And that becomes the biggest form of romance, right? Uh, Loving, respecting, cherishing each other, है ना? Walking towards Krishna together, right? Doing seva together. The bond intensifies, right? The bond intensifies when Krishna is in the center of any relationship, है ना? Krishna is the spiritual favicol that keeps people together. A family that prays together stays together, right? So Krishna can only be influenced and controlled, है ना? वो सिर्फ वश में तभी आते हैं जब उनको प्रेम मिलता है ना, सेवा भाव, राइट? परंतु यह भाव जो है ये हम्म, कंस के हृदय में नहीं है। कंस फॉर्चुनेट भी है एक पॉइंट ऑफ व्यू से। कंस हम सबसे ज्यादा भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं, है ना? जब से जन्मा है वो संतान, है ना, वो जो हाथ नहीं लगे, है ना, दैट चाइल्ड इज ऑन द लूस। और जो कंस मामा श्री है, वो केवल केवल यही चिंतन कर रहे हैं कि इसका वध कैसे करूं, इसका वध कैसे करूं, है ना? ही नोज दैट वो स्वयं तो पहुंच नहीं सकते हैं, राइट? या वो स्वयं तो पहुंच नहीं सकते हैं मारने के लिए, तो ही इज सेंडिंग एजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ डीमंस, है ना? जिन जिन के साथ मित्रता बिठाई है सबको भेज रहे हैं एक एक करके, राइट? पूतना, तृणावत, है ना, कितने सारे असुर हैं, है ना? अगासुर, बाकासुर, शक्टासुर, है ना? अगर याद रखना है कि, है ना, फॉर एग्जाम्पल कितने असुर भेजे गए, तो फिर आगा बागा शाका टाका, अगासुर, बाकासुर, शक्टासुर, है ना? तो परंतु विफल रहे हैं। सो the only thing that is absent in Kamsa's heart is love and devotion, because it is full of arrogance, hatred, the idea of independence, है ना? The idea of rebellion against Krishna, है ना? All are demoniac qualities, whether they are present uh, against Krishna or for other jivas as well. All these are very demoniac qualities. They will not work in this material world. Hmm. So, भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने रेस्टिंग कैंप में बड़े सरलता से सो रहे हैं, राइट? एंड ऑन द अदर साइड,
है ना? आफ्टर after the news of breaking of that wonderful Shivdanush and killing of the caretakers and soldiers of Kamsa, when that news reached Kamsa, right? So he could understand that death was now imminent. अब रात्रि का समय है, कंस सोने का प्रयास कर लेकिन सो नहीं पा रहे हैं, राइट? सो ही नहीं पा रहे हैं। उनको बहुत सारे ना बैड एंड नेगेटिव ओमेंस दिखाई दे रहे हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, वो जब सो भी रहे हैं, आधी नींद में है या उठे हुए हैं, तो उनको क्या सपने आ रहे हैं? सपने ऐसे आ रहे हैं कि जब वो खुद को शीशे में, आईने में देख रहे हैं, तो बिना सर के देख रहे हैं, है ना? अगर हम में से कोई शीशा देखने जाए और सर ही नहीं है ना, विल वी नॉट बी पैरानॉइड? है ना? हम तो कूद पड़ेंगे, ये क्या हो गया, है ना? सो ऐसे बहुत सारे ही बिगैन टू सी होल्स इन हिज शैडो, परछाई में छेद, राइट? Continuous sound of buzzing in the ears. There was this buzz in his ears, right? You could see that वो जब मिट्टी पे चलते हुए जा रहे हैं, तो उनके पद चिन्ह नहीं छोड़ के जा रहे हैं. There are no footprints when he is stepping on sand, in mud, right? As if his physical existence has ceased. तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वुमेन्स दिखाई दे रहे हैं. एंड स्वप्न में तम्स को बस यही सपने आते हैं. जब से भगवान स्वयं आए हैं, उनके सपने में सिर्फ कृष्ण ही आ रहे हैं, लेकिन हर बार अलग तरीके से मार रहे हैं. कृष्णा इज किलिंग कंसा इन अ डिफरेंट वे एवरी नाइट, राइट? सो कंसा इतने ज्यादा ही इज he is very much afraid now, especially after Shiv Dhanush incident has happened. Breaking news, right? So with when with a cruel death that is imminent, Kamsa, the next morning he prepared that you know that arena, that open arena जहाँ पर कृष्ण और बलराम को अपने पराक्रम का प्रदर्शन करना है, राइट? एंड जो कंस हैं, ही इज सो डिल्यूजनल एंड इग्नोरेंट. इन रियलाइजेशंस के बावजूद ही इज स्टिल गोइंग अहेड विद हिज प्लान. This was one of his last opportunities where he could come to Krishna Balram and he could have surrendered. He could have confessed for his sins. Anna, he could have made amends. But a hard nut is always a hard nut, right? So, पांच फेमस रेसलर्स हैं जिनमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ, है ना, एलिफेंट्स की ताकत है उनकी भुजाओं में. उनका नाम है चानूर, मुष्टिक, शल, कूट एंड तोशल. दीज फाइव रेसलर्स, है ना, जिनको आज तक कोई परास्त कर नहीं पाया है. तो इनके साथ युद्ध करना है कृष्ण बलराम ने, है ना, राइट? दिस इज कंसास प्लान, राइट? सो हियर वी विल बी एंडिंग आवर कथा. परंतु इस कथा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, राइट? फर्स्ट टेक अवे इज दैट भक्ति इज नॉट अबाउट एक्सटर्नल सुपरफिशियल ब्यूटी. फर्स्ट टेक अवे इज दिस: इट इज अबाउट what lies within, not without. Second, हमें, चाहे वो हमारी लस्टी डिजायर्स हो या कोई भी अन्य प्रकार की डिजायर्स हो, राइट, दे ऑल कैन बी डफटेल्ड इन कृष्णा सर्विस. दे कैन बी यूज्ड इन कृष्णा सर्विस. एनवी कैनॉट बी यूज्ड, है ना? एनवी कैनॉट बी यूज्ड इन कृष्णा सर्विस. उससे तो पता नहीं होता है. परंतु हर डिजायर भगवान की सेवा में यूज किया जा सकता है.
एंगर कैन ऑल्सो बी यूज इन कृष्णा सर्विस, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे गुस्से में रहेंगे, राइट? डोंट टेक दैट एज अ टेक अवे। अगर कभी गुस्सा आ जाए, उसको भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, राइट? नेक्स्ट टेक अवे इज कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो इस भौतिक संसार के नियमों के अधीन नहीं है, राइट? ही इज सत चित आनंद रूपम, ही इज स्पिरिचुअल, ही इज ऑल स्पिरिचुअल, राइट? ही डज नॉट हैव दिस डिफरेंशिएटिंग फीचर। जिस प्रकार हमारा शरीर है, स्थूल शरीर है और आत्मा उसके भीतर है, भगवान श्री कृष्ण इज टोटली अ स्पिरिचुअल पैकेज, राइट? इसलिए उन पर इस भौतिक संसार के नियम लागू नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट टेक अवे इज, जब हम भगवान को, है ना, बांधने का प्रयास करते हैं विद इल इंटेंशन, है ना, विद विद मैलिफाइड रॉन्ग इंटेंशंस के साथ, जब हम भगवान को बांधने चलते हैं, है ना, with arrogance in our mind, with the attitude of, independence, sheer arrogance, right? जब हम ऐसे नॉर्म सिर्फ भगवान के समक्ष नहीं, परंतु जनरली भी जब हम अपने हृदय में लेके चलते हैं, तो उससे हमारा पतन ही होता है, राइट? कृष्णा इज नॉट एट ऑल अट्रैक्टेड, है ना, ही डज नॉट वॉक टुवर्ड्स सच इंडिविजुअल्स, राइट? नेक्स्ट इज टेक अवे इज कृष्णा's supremacy, right? Right, over uh, everyone, including Mahadev and other demigods. Right, Krishna and Balram. Krishna is the supreme personality of Godhead, and he uh, um, and Bhagavan Shri Krishna he proves the point by breaking the Shiv Dhanush effortlessly. So जहाँ तक राम लीला का सवाल है, तो about 800 soldiers or so, I can confirm the number by the next session. So many soldiers, about like 800 or 1,000 soldiers, were needed to move the Shiv Dhanush by an inch, right? So many people, like, they begin to question Krishna कि, है ना, लाइक वो करे तो रासलीला, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला, many slangs go on, baseless, right? So uh, to counter such futile arguments, I think you are taking the wrong examples, and I think you should sweat your brains out before reaching that position. पहले आप, है ना, महादेव जैसे विष पिए, है ना। पहले यू शुड, आप हलाहल पीकर देखिए, है ना, या छोटा सा भी कोई बेसिक फॉर्म पीकर देखिए, एंड अपने गले में उसको बस संभाल कर रखिए। या आप छोटी उंगली पे, लेफ्ट लेफ्ट हैंड की पिंकी फिंगर पे, जिसे आप प्रॉमिस करते हैं इधर उधर, है ना, उससे, है ना, गोवर्धन पर्वत का एक हिस्सा भी उठा के देख लीजिए। या आप किसी शाम के फन पर नाच के देखिए, राइट? या आप अपने हल से यमुना का रुख का जो फ्लो है उसको बदल कर देख लीजिए। आप एक हाथी को अपने हाथों से मार के देखिए, है ना। सो ये सब चीजें, हम इसमें से एक भी चीज नहीं कर सकते। वी कैन वी कैन नॉट इमिटेट, वी कैन ओनली बी इंस्पायर्ड बाय टेक अवेज। हम भगवान की लीला से और भगवान के भक्तों की लीला से हम उसे इमिटेट करने का सामर्थ्य शायद से कभी नहीं रखेंगे। इट इज नॉट अबाउट इमिटेशन, इट्स अबाउट अ ड्रॉप ऑफ इंस्पिरेशन, राइट? So that is why takeaways come into the picture. So Krishna has established his supremacy. Next, Krishna is uh, is unlike us in one way. हमारे लिए इस भौतिक संसार में पदम पदम यथ विपदाम न तेषाम है। कंस के लिए भी हर पद पद पर उसका अब उसकी मृत्यु उसका इंतजार कर रही है, राइट? एंड जिस रात्रि को कंस सो नहीं पा रहे, उनको इतने बैड ओमेंस दिखाई दे रहे हैं,
Krishna is peacefully resting in his camp with Balram and his associates, right? Not at all bothered, right? So there is a big difference between us in this material world and the residents of the spiritual world. They are at ease. They are at ease because कहते हैं ना, मतलब बेटा अभी है ना, संघर्ष करके पढ़ाई कर लो ताकि बाद में कम से कम करना पड़े, है ना? वी ऑल हर्ड दिस, है ना, शार्प डायलॉग, राइट? So similarly, this material world is not a place to be very comfortable, है ना? यहाँ पर वैसे ही संघर्ष है ना? वैसे ही संघर्ष है, एंड दैट इज द इनहेरेंट नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। यहाँ पे संघर्ष करना अनिवार्य है, लेकिन अगर संघर्ष करना ही है, इट इज कांस्टेंट, तो बेटर ये नहीं है कि हम सही चीजों के लिए संघर्ष कर लें, राइट? लेट्स एंडेवर फॉर द राइट रीजंस, है ना? हम अपने संघर्ष को भी भगवान की सेवा में डवटेल क्यों ना करें? बिल्कुल करना चाहिए ना। हाँ। सो हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनको प्लीज करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। हमें इस भौतिक संसार में लोगों को प्रसन्न करने के लिए या उन्हें दिन पर दिन सेटिस्फाई करने के लिए हमें मैसिव एंडेवर्स नहीं उठाने चाहिए, राइट? यस, वी शुड बी डूइंग आवर सस्टेनेंस, हमारा सर्वाइवल एंड सस्टेनेंस जिस जिन काम से होता है, जिन एक्टिविटीज से होता है, वी शुड कंटिन्यू टू डू दैट, बट वी शुड नॉट गिव these activities themselves जो हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, we should not give them the liberty, right, to interfere with our sadhana, with our bhakti, right? And इसकी example कुब्जा है। कुब्जा is pleasing Kamsa, but the moment she sees Krishna and Balram, she made the wall, she made the decision to not please Kamsa, but to please Krishna and Balram. So opportunity जो है वो हमारे सामने present होगी। कृष्णा, even the Supreme Personality of Godhead respects our decision so much that वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी तक ही रखेंगे। He will not coerce us into doing anything. वो हमें भली भांति अवसर ज़रूर प्राप्त प्रदान करेंगे कि हम उस अवसर में से 100% एक्सट्रैक्ट करते हैं कि नहीं, राइट? डिसीजन एंड पावर ऑफ चॉइस कृष्णा ने हमारा बिल्कुल रिस्पेक्ट किया है। सो सिंस दिस इज अ लविंग रिलेशनशिप, क्योंकि ये प्रेम का रिश्ता है भगवान का हमसे, इसलिए कृष्णा डज नॉट फोर्स, नेवर फोर्सेस, है ना? Loving someone is a very voluntary decision, right? भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं अर्जुन को? पूरे 18 अध्याय का ज्ञान, भगवत ज्ञान प्रदान करने के बाद कृष्ण ने अर्जुन को नहीं बोला अब चलो फटाफट धनुष उठाओ और मार दो। नहीं नहीं नहीं, उठाओ उठाओ, बहुत बोल लिया मैंने, मैं 40 मिनट फालतू में बोला। नहीं नहीं, उठाओ उठाओ उठाओ, कोई ऑप्शन नहीं, चलो 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 चलो। नो, ही डिड नॉट से दैट। ही सेड यथेचसी तथा कुरु। ही सेड नाउ अर्जुन, आई हैव डन माय रिस्पांसिबिलिटी, है ना? मैंने तुम्हें सारे पर्सपेक्टिव्स दे दिए हैं एंड तुम्हें रियलाइजेशंस भी हुई हैं, तुमने प्रश्न पूछे, मैंने उत्तर दिए हैं, राइट? एंड जो जो तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारे कर्तव्य के प्रति, ताकि तुम्हारी निष्ठा बनी रहे, उसके लिए जो जो मैं तुम्हें उपदेश दे सकता था, है ना, वो मैं दे चुका हूँ। नाउ इट इज योर कॉल, यथेचसी तथा कुरु, नाउ डू एज यू विश, राइट? द एक्चुअली सेल्फ रियलाइज सोल, जिसको आत्म साक्षात्कार हो चुका है, वो हर परिस्थिति में भगवान को ही चुनेगा, राइट? सो दैट इज व्हाट अर्जुन डिड, भगवान को ही चुना उन्होंने, राइट? एंड द लास्ट टेक अवे वुड बी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डिल्यूजन से बाहर निकले, है ना? वी आर इन दिस बबल ऑफ आवर ओन मेकिंग, है ना? उस बबल में हमें लग रहा है ओ, है ना, वी आर वेरी सेफ, बट एक बबल या बलून को, है ना, बर्स्ट करने के लिए छोटी सी पिंच लगती है बाहर से, दैट इज ऑल, दैट इज ऑल।
and your bubble goes down the drain, your balloon, your inflated balloon, वो बलून जिसको आप फुला रहे हैं विद एरोगेंस, ईगो, है ना, वो सीधा थोड़ी थोड़ी आवाज करके ढेर, है ना, हाउ ग्राउंडेड बिल्कुल जमीन पर आ जाता है। सो आज की कथा का, वैसे हर कथा का, हर उपदेश का, हर श्लोक का यही कंक्लूजन होता है कि हम सभी भगवान के सेवक हैं, यही हमारी पहचान है। राइट, सेवा हम वैसी किसी न किसी की कर ही रहे हैं इस भौतिक संसार में, अपने बॉसेस की, है ना, अपने पियर्स की, समाज की, देश की, राइट, सोसाइटी की, रिलेटिव्स की, घर वालों की, और अगर किसी की नहीं तो खुद की, खुद की इंद्रियों की। लेकिन खुश हम से कोई, है ना, we're not 100% happy, right? So it means कि that there is a void, there is a vacuum in our hearts, है ना, there is a necessity, there is a requirement. Wherever there is a need, a requirement, a necessity, there is a product, है ना। भौतिक संसार में तो क्या होता है कि रिक्वायरमेंट होती नहीं है ना, नीड होती नहीं है, बना दी जाती है। दैट्स द फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट मेथड्स ऑफ कंज्यूमरिज्म ना, मार्केटिंग में। लोगों की नीड है नहीं, लोगों को नहीं है नीड, है ना, बट लेट देम फील इंफीरियर ऑफ ड्यू टू व्हाट दे हैव, राइट, है ना, लेट देम फील इंफीरियर। सो द यू नो there are so many actresses in Bollywood who, just for gaining public opinion, you know, they went through skin whitening treatments. And it is clearly evident. You know, they people go through. Uh, there are two types of plastic surgeries. Like one is um, needed for wounds and all, and then to shed, to add layering over scars that is required. वो हर सर्जरी में होती है. And one is cosmetic surgery, जिसमें वो लिटरली आपका चेहरा ही पूरा डिजाइन बदल देंगे, इवन इफ यू हैव अ गुड फेस, राइट। सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट रिक्वायर्ड, है ना। सो इस भौतिक संसार में यू आर मेड टू फील वेरी अगली फॉर रीजन, फॉर योर ओन, whatever ingredients that you have, the first response is, she have this. Even ads that are made, है ना, and before and after this, that's the formula that they work upon, before हमारा प्रोडक्ट लगा के आफ्टर, है ना। So and everybody buys it, है ना, the cosmetic industry, right? The typical example of making a person feel very underconfident, right? Very. So, uh, but Krishna is not like that. Luckily, very fortunate we are. Krishna is not. It's not like that. He can see beauty, uh, and he is accommodating and accepting for monkeys or boars or squirrels, or um, physically impaired hunchback women, right? And Krishna is even accommodating for Kamsa, right? Because he's going to personally give him his, he's going to give his personal association very, very soon, maybe in the next session. So these were the takeaways. ये आज के सेशन के टेकअवेज थे। मुझे यही आशा है, मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब इन टेकअवेज को घर लेकर जाएंगे, है ना, और इन पर अमल ज़रूर करेंगे, राइट। So with that note, we'll be ending today's morning session, and thank you all for your time. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय।
श्री श्री गौरनिताय भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सिया राम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न वानर सेना की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।